और ये जो जगह है एग्जैक्टली जहाँ पे मैं रुका हूँ इसका नाम है ओने। ऐड अकाउंट दिखाता हूँ। तो ये ऐड अकाउंट है मेरे पास में ऐड अकाउंट में इस वक्त तकरीबन है 65,000 रुपीज़ है। यहाँ पे ट्रैम्स जो यहाँ पे चलती है मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है ऑनेस्टली ट्रैम्स। इशू ये है कि यूरोप में अगर आपको एड ज़ूम करनी है तो जो प्राइस आता है, जो CPM आता है आपका 1000 यूज़र्स तक पहुँचने का जो कॉस्ट आता है वो भुन। अच्छा, और इसको राइट वाले को फ्रांस से आते हैं, इसके भी एक ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डे 3 ऑफ मी शोइंग यू माय लाइफ। और आज का मैं आप लोगों को प्लान बताता हूँ। तो मुझे काम करने बैठ रहा था और मुझे लगा कि यार स्विट्ज़रलैंड में होकर घर पे बैठ के क्यों काम करना, बाहर जाके काम करते हैं। इसीलिए आई थॉट टू लुक फॉर अ प्लेस जहाँ पे मैं बैठ के आराम से काम कर सकूँ। तो आई हैव माई लैपटॉप और पानी की बॉटल ले लिया, पानी भर लेते हैं और फिर कहीं पे चलते हैं काम करने के लिए। आई ऑल्सो हैव माई साइकिल पार्क देयर, साइकिल से चलेंगे। यहाँ पे मेरे को आप लोगों को एक गाँव भी दिखाना है। यहाँ पे ये लोग, इन लोगों के हिसाब से मेरे पीछे जो दिख रहा है ये जगह, ये एक गाँव है और मैं इसका टूर दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल दूंगा। आज तो मैं आपको थोड़ा सिटी टूर देता हूँ। हम लोग बाहर ही जा रहे हैं साइकिल से और मेरा ये पहली बार है बाहर निकलने का। तो देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिलता है और मैं दिखाता हूँ मेरी साइकिल कहाँ पे है। वो रही मेरी साइकिल वहाँ पे। तो दोनों मेरे पास में है, ये वाली भी है, ये वाली भी है। मेरे को ये ज़्यादा ठीक लग रही है तो इस वाली को लेते हैं और फिर बाहर चलते हैं। तो ये वो जगह है जो ऊपर ग्रीन विंडोज़ दिख रहे हैं जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ से जस्ट थोड़ा सा आगे जा कर के आता है मेन सिटी, दैट्स जिनेवा। और ये जो जगह है एग्जैक्टली जहाँ पे मैं रुका हूँ इसका नाम है ओने। ओनेक्स इसको स्पेल करते हैं, मतलब अगर आप लिखते हो इसको तो आप बोलते हैं ओनेक्स, और अगर आप इसको बोलते हो स्पेल करते हो तो इसको बोलते हैं ओने। तो ओने है इस जगह का नाम। मैं सोच रहा हूँ यार किसी ना लेक साइड जगह अगर जाने को मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। कुछ लेक साइड हो जहाँ पे पेड़ हो बहुत सारे और वहाँ मैं आराम से बैठ के काम कर सकता हूँ। वैसे जाने के लिए तो मैं अभी ट्रैम से भी जा सकता था, लेकिन ट्रैम से इतना मज़ा नहीं आता मेरे को जाने में, ऑनेस्टली बताऊँ तो वो मज़ा साइकिल में है। ये है यहाँ पे ट्रैम्स जो यहाँ पे चलती है, मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है ऑनेस्टली ट्रैम्स। एक बार मैं लोकेशन देख लेता हूँ, मुझे एग्जैक्टली जानना कहाँ पे है। गाइस यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे रेड लाइट्स बना के साइकिल के लिए भी, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि यहाँ पे लोगों को, साइकिल वालों को भी यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, विच इज़ गुड। बट हाँ, थोड़ा सा नया है मेरे लिए। ऑल्सो दिस इज़ द प्लेस। मैं थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ कैमरा। ये वो जगह है जहाँ पे आपको ग्रॉसरीज थोड़ी सस्ते में मिल जाती हैं, बहुत सस्ती नहीं है यहाँ पे, बट कंपेरेटिवली जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आई थिंक जिनेवा में सबसे बेस्ट प्राइस यहीं पे मिलता है। आएंगे हम यहाँ पे, मे बी आज शाम को ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे कल आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। गाइस मैं जा तो कहीं और पे रहा था, लेकिन मेरे को ये जगह दिखी और ये जगह बहुत प्यारी है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। दिस प्लेस लुक्स ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट काम करने के लिए। मैंने पीछे की तरफ को देखा कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा यहाँ पर मैं भी काम कर सकता हूँ और यहाँ पे पास में साइकिल भी पार्क कर सकता हूँ अपनी। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे साइकिल पार्क हो जाएगी मेरी और यहाँ पे ही बैठ के मैं काम भी कर सकता हूँ अपना। गुड प्लेस। और यहाँ पे पास में ही रिवर भी है। आई डोंट थिंक इसमें स्विम कर सकते हैं लोग। मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप भी लेके आ रखा हूँ। डेली विश अभी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं क्योंकि मुझे सजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास में 2 ऑप्शन है इस टाइम पे कि मैं या तो इंडियन क्लाइंट्स को टारगेट करूँ। अच्छा, एक फ़नल जब आपका प्रॉपर रेडी हो जाता है उसके बाद आप उसको कहीं भी रन कर सकते हो। मोस्टली सारी चीज़ें सेम रहती हैं एक फ़नल के अंदर में। आपके लैंडिंग पेज सेम रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल का एक लैंडिंग पेज मैं इंडिया में यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरे को वहाँ से टिक मार्क मिल जाता है कि यार ये इंडिया में परफॉर्म कर रहा है, तो फिर मैं सेम लैंडिंग पेज को मे बी US या फिर जर्मनी में भी रन करके देख सकता हूँ मैं सेम कलर्स को, क्योंकि साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम रहती है हर जगह पे। तो 2 ऑप्शन हैं कि मैं पहले एक लैंडिंग पेज, ऐड का फॉर्मेट और वीडियोज़ और सब जितनी भी चीज़ें होती हैं मार्केटिंग के अंदर में मार्केट करूँ पहले मैं इंडिया में और फिर जर्मनी में शिफ्ट करूँ। ये एक ऑप्शन है मेरे पास में। और दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास में कि मैं डायरेक्टली जर्मन मार्केट या फिर स्विस मार्केट ट्राई करने की कोशिश करूँ। मैं दिखाता हूँ। अभी ये करंट लैंडिंग पेज है मेरा, दिख रहा होगा। मैं बस स्क्रॉल डाउन करके भी दिखाता हूँ। एवरीथिंग ऑन दिस लैंडिंग पेज इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बार पॉपअप्स आ रहे हैं यहाँ पे नाम के साथ में कि समवन हैज़ बुक द अपॉइंटमेंट वेरी रिसेंटली। हाँ, एक और आ गया। ये सारा का सारा कोड बेस्ड आ रहा है यहाँ पे। ये रियल यूज़र्स नहीं है, ये अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैंडिंग पेज में यहाँ पे एक फिक्स कॉल टू एक्शन बटन है। ये सब इसलिए कि जिस भी मोमेंट पे यूज़र डिसाइड करता है कि उसे एक बटन पे क्लिक करना है, वो मोमेंट जब भी आता है उनके पास में,
तो वो क्लिक कर सके, उन्हें ढूंढना ना पड़े ऊपर नीचे, एफर्ट्स ना डालने पड़े। क्योंकि अगर यूज़र को, आपके पोटेंशियल कस्टमर को एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपके हाथ से निकल सकता है। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी फॉर दैट। इसीलिए ये है। ऐसे ही मैंने 30 पॉइंटर्स चेकलिस्ट बनाई है यूजिंग विच आई हैव मेड दिस पेज। इशू ये है कि यूरोप में अगर आपको एड्स रन करनी है तो जो प्राइस आता है, जो CPM आता है आपका, 1000 यूज़र्स तक पहुंचने का जो कॉस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा हाई आता है इन कंपैरिजन टू इंडिया। या तो मैं इंडियन मार्केट में अपना जो एड्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करूं, उसके बाद में जब वो सक्सेसफुल हो जाए, जो फॉर्मेट है वो सक्सेसफुल हो जाए, लैंडिंग पेज सक्सेसफुल हो जाए, फिर मैं यूरोपियन मार्केट में आऊँ और फिर यूरोपियन मार्केट में ट्राई करूँ, या फिर मैं डायरेक्टली यूरोपियन मार्केट में ट्राई करूँ और मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई क्लाइंट बस में आता है और मुझसे मिलने के लिए बोलता है, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार मैं काम कर रहा हूँ यूरोपियन मार्केट में, तो मुझसे बोलने के रोहित आके एक बार मेरे से मिल लो। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं एटलीस्ट अभी जाके मिल सकता हूँ उनसे, क्योंकि मैं यूरोप में ही हूँ उस टाइम पे। अगर जेनुइनली आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ कि मेरे को अभी क्या करना चाहिए, बिकॉज आई रियली नीड सम सजेशंस। सच में आप लोगों को अपना एड अकाउंट दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको अपना एड अकाउंट दिखाऊंगा। और ये जो एड अकाउंट है मेरा, जो बैलेंस मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है, यही बैलेंस मैं यूज़ करने की कोशिश करूँगा टू ब्रिंग इन मोर क्लाइंट्स। इंडियन क्लाइंट्स होता तो मैं इजीली इसमें काफ़ी सारे क्लाइंट्स एक्वायर कर रहा था इतने पैसे में, बट यूरोप के लिए सिर्फ टेस्टिंग के लिए पैसा जाएगा, सिर्फ टेस्ट करने का यूरोप मार्केट। तो मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा डाइसी हूँ कि यार करूँ कि नहीं करूँ, या फिर पहले इंडियन क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करूँ, थोड़े से पैसे 1000-2000 CHF या फिर 1-2 लाख रुपये और कमाऊँ, फिर वो एड अकाउंट में डालूँ, फिर उसके बाद मैं यूरोप मार्केट एक्सपेरिमेंट करूँ, बट टाइम भी वेस्ट होगा उसमें, या फिर मैं डायरेक्टली ये करूँ। प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके सजेशन मेरे को दो एटलीस्ट कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं ऐड अकाउंट दिखाता हूँ। सो ये ऐड अकाउंट है मेरा, मेरे पास में ऐड अकाउंट में इस वक्त तकरीबन है 65,000 रुपीज़, और इसी से मेरे को सारी की सारी चीज़ें करनी है। अभी के लिए मैंने डिसाइड किया है, अभी के लिए एटलीस्ट मैं लैंडिंग पेज बना सकता हूँ यूरोपियन मार्केट के लिए। यूरोप में भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ पे एड्स रन करनी है। अब क्योंकि मुझे थोड़ी सी जर्मन आती है तो मे बी शायद मैं उस स्किल को यूज़ करूँगा, और मैं जर्मनी की साइड, तो या तो सिर्फ जर्मनी में भी जो बिज़नेस हब है जैसे फ्रैंकफर्ट हो गया, यहाँ पे ऐड रन करने की कोशिश करूँगा, या फिर जो ज्यूरिक साइड, यहाँ पे पे चेक ज़्यादा अच्छा है। जो वेबसाइट मुझे इंडिया में तकरीबन जिसकी कीमत अराउंड, अगर आपको पता है CMS के बारे में, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस जैसे एक प्लेटफॉर्म हो गया, उसका इंडिया में जो प्राइस है वो तकरीबन है अराउंड 15,000 रुपीज़ से लेकर के 20,000 रुपीज़ के बीच में। और अगर यही चीज़ आप अगर यूरोप में बेचते हैं तो इसका तकरीबन आपको मिल जाएगा, स्पेशली जिनीवा में या फिर ज्यूरिक में, आपको यू कैन चार्ज अराउंड 1000 to 1500 CHF, लाख से 1.5 लाख रुपये। और अगर आप जर्मनी साइड जाते हो तो शायद आप 600-500 के आसपास में तकरीबन 40 से 50,000 रुपये चार्ज कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा कैच इसमें ये है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जैसे कैक हम बोलते हैं, यहाँ पे इन देशों में बहुत ज़्यादा कैक है। तो यू हैव टू इन्वेस्ट मच मोर, यू हैव टू टेस्ट आउट विथ मच मोर मनी। आपको बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे डालने पड़ते हैं कंपेरेटिव टू इंडिया। तो कैक भी ज़्यादा है बट फिर रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। अभी के लिए आई एम नॉट श्योर मैं कहाँ पे करने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं लैंडिंग पेज पे ज़रूर काम करूँगा। तो आई विल सी यू इन अ बिट। गाइस आई एम डन। मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम यूज़ करना है और मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। आई थिंक इट्स टाइम टू लीव। काम हो गया है, बताता हूँ मैंने क्या काम किया रास्ते में। गाइस मेरी तो साइकिलिंग करते करते हवा टाइट हो गई है सीरियसली। मुझे अभी हालिद भाई दिखे, उन्होंने कहा आगे आओ, साइकिल खड़ी करो, बात करते हैं। मैंने कर दी अपनी साइकिल पार्क और अब मैं जा रहा हूँ हालिद भाई के पास। सीरियसली आई एम डेड टायर्ड। कैसे हो? कहाँ से दिख गया मैं आपको रास्ते में? थक गए? क्या लगता है? क्या लग रहा है मेरी हालत देख के? वही लग रहा है। गाइस मैं थक गया था बहुत ज़्यादा। मैंने हालिद भाई को बोला कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो उन्होंने कहा चलो कहीं बैठ के आराम करते हैं। और ये मेरे को एक ऐसी जगह लाए जहाँ मेरे को चल के नीचे आना पड़ा है और मुझे चल के वापस ऊपर जाना है। वेरी प्राउड ऑफ हिम। ये नदी है, क्या नाम है इनका? गुन। हाँ। अच्छा, और इसको राइट वाले को? ये फ्रांस से आते हैं, इसका भी एक नाम है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो ये गहरा है जो यहाँ पे कर रहे हैं? बहुत गहरा है। स्विम कर रहे हैं यहाँ पे लोग। वाह। मैं यहाँ पे नीचे लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार सीरियसली इन लोगों ने कितना अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक प्लास्टिक का बॉटल मेरे को दिखा किसी ने कहीं पे फेंका हुआ हो, कुछ भी नहीं। इतना साफ़ सफाई लोगों ने रखी हुई है, इतना पीस में लग रहा है इनको देख करके, इतना आराम से, दे आर रिलैक्सिंग, अमेजिंग। बैक टू स्क्वायर वन।
अपने जहाँ से सुबह शुरू किया था रास्ता में अभी तक घर पहुँचा नहीं हूँ। साइकिल मेरे पास ही है। ऑलमोस्ट पूरा स्विट्ज़रलैंड घूम के आ गया, पूरा जिनीवा घूम के आ गया और अभी भी मेरे को साइकिल मेरे पास में ही और अभी घर जाना है मेरे को। दिस इज़ द वे बैक टू माई हाउस एंड सी यू टुमारो। बाय।